अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? ठीक है आप सब? खैरियत है भाई? यस सर। अच्छा गुड। अच्छा बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। इसमें जो मेन टॉपिक है, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला। अच्छा शायान, इसमें ना अब मैं आप लोगों को जो ऑक्सीडेशन स्टेट के 4 रूल्स बताऊंगा। ठीक, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा उर्दू में, लेकिन वो बुक में लिखे हैं इंग्लिश में, तो याद कर लोगे? यस। उर्दू में अगर समझा दूं, कॉन्सेप्ट समझा दूं, तो इंग्लिश में याद हो जाएगा बेटा? यस सर। गुड। अच्छा, अब इसके कितने रूल्स हैं मुझे बताएं ऑक्सीडेशन स्टेट के? 4। रूल्स जो है वो 4 हैं। 4 रूल्स हैं, जिनमें से रूल नंबर 1 अभी हम लिखने जा रहे हैं। अच्छा, पहले रूल्स जो है वो आसान है, अगले थोड़े से मुश्किल है। ऐसे ही रूल नंबर 1 हम लोगों ने समझना है। ठीक है जी। रूल नंबर 1 में क्या चीज है? रूल नंबर 1 ये कहता है, आइंस आप लोगों ने देखे हुए हैं आइंस? रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप लोगों के पास जो आइंस है ना, आइंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उनके ऊपर चार्ज होता है। लिख लें, आइंस की रोमन इंग्लिश में लिख लें, आइंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उस पर चार्ज होता है, जो उस पर चार्ज होता है। आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उस पर चार्ज होता है। ये बात समझ आ रही है? नोट कर लें, एग्जांपल्स लिखवाता हूँ। आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उसके ऊपर चार्ज। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे क्या कहेंगे? The ion has the same oxidation state as the charge upon it. कुछ भी इंग्लिश लिखी हुई है बुक में, वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आपने इस तरीके से लिखा है, आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उस पर चार्ज होता है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जी? जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास पहली एग्जांपल है कि सोडियम Na+1 होता है आयन, यानी आयन की फॉर्म में जब होता है सोडियम तो Na+1 होता है, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, उस तरह कैल्शियम जो है वो +2 होता है, क्लोरीन -1 होता है, और ऑक्सीजन -2 होता है आइंस की फॉर्म में। ठीक हो गया बेटा? तो अब ये आइंस है, अब इनकी ऑक्सीजन स्टेट आप मुझे बताएं क्या होगी? आप बताएं बेटा जिशान, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? सोडियम की +1 होगी, जो उसके ऊपर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और कैल्शियम की क्या होगी? +2 -1 -2। ये सबसे आसान रूल है, समझ आ गया लड़के? चार्ज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जो चार्ज होगा, यानी आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक और डिस्क्लेमर सुन लें कि जरूरी नहीं है कि जो रूल्स की अरेंजमेंट मैं लिखवा रहा हूँ 1 2 3 4 वही बुक में लिखी हो, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मैं तो अपनी यानी उस आप कह लें कि आसानी के हिसाब से तो सबसे आसान मुझे ये रूल लगता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 आपको याद हो गया सबको? चार्ज के ऊपर, आयन के ऊपर वही चार्ज होता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो चार्ज होता है। अच्छा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बड़ा थोड़ा सा यूनिक रूल है। ठीक है, रूल नंबर 2 यूनिक रूल है थोड़ा सा। वो ये कहता है कि अच्छा मुझे पहले ये बताओ, वजाहत आप बताओ, इस दुनिया में अकेले बंदे की वैल्यू है कोई? अकेले बंदे की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अकेला एलिमेंट अगर आपको नजर आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी जीरो वैल्यू है उसकी बेचारी की। ठीक है, आंखें बंद करके जीरो लगाना है। सुन ले, इसमें 2 केस है। पहला, अकेला एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? अकेला एलिमेंट। ठीक, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती। दूसरा, वो एलिमेंट, मुझे नहीं पता। दूसरा, वो एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट ने आपस में बॉन्ड बनाया हो, आपस में बॉन्ड बनाया हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम अकेला, क्लोरीन अकेला, हाइड्रोजन अकेला, ये अकेले जब होंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बोलो, जीरो। और अगर ये अपने एक साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, जैसे H2, N2, O3, ये सारे जो है ऐसे ही जैसे अपने साथ बॉन्ड बना रहे हैं, N2, H2, O3,
अपने साथ बॉन्ड बना के कौन सा इन्होंने बड़ा तीर मार लिया है? तो तीर मारा बहुत बड़ा No. नहीं। अच्छा अब आप लिखेंगे इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट, OS लिख रहा हूं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। क्या होगी बोलो? जीरो होगी। और आपने आंखें बंद करके क्या लगाना है जी? जीरो लगाना है। आंखें बंद करके जीरो लगाना है। आंखें बंद करके जीरो लगाना है। चलो क्या लिखा है? मैं बॉन्ड ये बने हो यानी आपस में बॉन्ड बनाए हो आपस में। ठीक। अच्छा ये रूल है बहुत आसान क्या खबर? लेकिन मिक्स हो जाता है। ये बात मानते हो कि नहीं? Yes, जब sir. इसको हम रिएक्शन में करते हैं तो ये क्या हो जाता है? Mix. मिक्स है लेकिन बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान। ठीक हो गया जी? समझ आ गई रूल? शायद समझ आ गया भाई? यस सर। शोरमा पक्का हो रहा है, डन हो। शोरमा एक बाइट और 2 बाइट हो गए शोरमा। यस सर। ठीक है। अकेला एलिमेंट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, और वो एलिमेंट जिससे यानी आपस में बॉन्ड बनाया हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो। अकेले बंदे की भी कोई वैल्यू नहीं है, और आपस में क्या वैल्यू है यार? आपस घर में इज्जत है किसी की? नो सर, यस घर सर, में किसी की इज्जत नहीं होती, नहीं होती। यस अभी क्या कैसे कह रहा है? मिसाल के तौर पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ Mg plus O2 goes to form MgO। इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं। 2Mg plus O2 goes to form 2MgO। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? ये रिएक्शन मैंने खुद से एक बना दिया। अब मैग्नीशियम क्या है? अकेला है, क्या है? अकेला है ना? इस ऑक्सीडेशन का क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। O2 भी अकेला है बेचारा, आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है जीरो, और यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज। यहाँ क्योंकि बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो अब तीसरे रूल में बताऊंगा कैसे इसको करना है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अब इसको जरा मैं जूम कर दूं। अच्छा बेटा, अब इसके बाद है रूल नंबर 3। ठीक है पुत्र, समझ आ रही? पहले 2 रूल्स बहुत बहुत आसान थे। पहला रूल बताओ क्या था? पहला रूल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेटस पे चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा रूल बताओ क्या है? अकेले एलिमेंट कोई वैल्यू नहीं है। कोई इज्जत नहीं होती बेचारे की, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। ठीक हो गया, चलेगा। और आंखें खोल के जीरो लगाना बंद करो, आंखें बंद करके जीरो लगा देना। ठीक है जी, बात समझ आ गई? ठीक है, इन सब रूल्स की प्रैक्टिस होगी, घबराना नहीं है आपने। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है बस, हाँ इस चीज का ख्याल। अच्छा, रूल नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज इसको जरा गौर से समझना। रूल नंबर 3 दरअसल ना मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है, पहली चीज। ठीक है, किस पे अप्लाई होता है? मॉलिक्यूल्स पे। दूसरी चीज, वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने होते हैं। सेम एटम से मिलकर बने हो फिर तो वो ऑक्सीडेशन से जीरो हो जाएगी ना। और रूल 2 में फॉल करेगा। रूल 3 में वो एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, उन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ना कोई होती है, कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी वो भी हम देखेंगे क्या होती है। लेकिन उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जब प्लस करेंगे तो जीरो आएगा। उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ये चीज लिखूंगा फिर समझाऊंगा तो आप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स से बनता है। पहली चीज समझ आ गई? मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स से बनता है। ठीक, उन सब एटम्स की कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है? जीरो। यानी उन सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करेंगे ना तो जीरो आना चाहिए।
क्या होता है जी, 0 होता है। उन सब के ऑक्सीजन स्टेट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है बेटा, 0 होता है। यहाँ तक ये समझ आ रही है? Yes. इसको नोट कर ले प्लीज, फिर एग्जांपल्स करवा, ठीक है, नोट कर लिया, नोटेड, हो गया। नोटेड, ठीक है। अब मिसाल एग्जांपल यहाँ पे मैंने पीछे खिला देता हूँ। एग्जांपल क्या बनती है जी, पहली एग्जांपल बनती है KMnO4। वो कहता है यार ऐसा करें, तो देखो एग्जांपल से पहले ना मैं आपको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवा देता हूँ डिफरेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 किन किन की होगी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, किन की, ग्रुप 1 है। ग्रुप ए, यानी पहला जो फर्स्ट ए है ना 1A जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 होगी। कुछ ग्रुप्स में लिख देता हूँ कौन कौन से, जैसे कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन क्या होगी, प्लस 1, लिथियम क्या होगी, प्लस 1, सोडियम क्या होगी, प्लस 1, पोटेशियम क्या होगी, प्लस 1। दूसरे ग्रुप की, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जी, प्लस 2। इसमें कुछ एग्जांपल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस 2। मॉलिक्यूल की फॉर्म में जब इन्होंने रिएक्ट किया होगा किसी एटम के साथ तब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ये होती है, ठीक हो गया। Yes. यस सर। अब इसके बाद आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1। -1 होती है, देखिए +1 होती है पहले ग्रुप की, आप कहेंगे -1 होती है आखिरी ग्रुप की, नहीं, आखिरी ग्रुप जो है ग्रुप 8A एलिमेंट्स वो नोबल गैसेस है, वो रिएक्ट ही नहीं करते। 7A वालों की होती है -1। 7A ग्रुप 7A एलिमेंट्स की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1। जैसे ये हैलोजेंस है, ये क्या है, हैलोजेंस की -1 होती है, जिसमें आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। एंड लास्ट वन आपके पास ग्रुप 6A एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। क्या होती है बेटा, जिसमें ऑक्सीजन आता है और सल्फर आता है। ये कुछ बेसिक है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ये कुछ बेसिक है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। ये इसको जरा देख लें आप लोग, ये पिक्चर बना लें इसकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। चलें अब देखें ज़रा, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, इसकी एग्जांपल, इसको आप देख लें, आप जल्दी से नोट कर लें, मैं अरेस्ट करूँगा आगे, कर ले सर। तो एग्जांपल्स कर दूँ। यहाँ से रूल नंबर 3 की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रूल नंबर 4 आसान ही है, वो आखिर में देख लेंगे, ठीक है। Yes. 3 आता हो फिर 4 का मसला है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल सॉल्व करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा। एग्जांपल नंबर 1, KMnO4, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, किसकी फाइंड करनी है। अब करेंगे क्या, कुछ चीजें बिल्कुल गौर से समझने वाली है। के की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मैंने रेस्क्यू नहीं किया क्योंकि अभी फिलहाल हम यहाँ से देख के ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करते रहेंगे। के की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मुझे बताएं, देख के बताएं, +1 है, ये पोटेशियम है। यस। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे वो मोलर मास निकालते हुए प्लस करते हैं ना मोलर मासेस को, तो इसको भी प्लस करते हैं। Mn फाइंड करना है तो उसकी जगह लिख दूंगा x, जो चीज नहीं पता वो x है, ठीक। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है ये भी पता होना चाहिए, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। जैसे मोलैरिटी में एक मोलर मास को, एटम के मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम से, तो इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये -2 ना होगी, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0, तो इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। आगे सिंपल मैथ्स है, आगे सिंपल मैथमेटिक्स है। ये क्या होगा, +1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, ये आपस में प्लस माइनस हो गया, x = 7, यानी Mn यानी इसकी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 7 +7। ये बात समझ आ गई, इसको नोट कर ले प्लीज, नोट कर ले इसको जी।
नहीं है मेरी ये ठीक है ना, आसान है, आसान है। ठीक है जी, इसकी 3-4 एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, उसके बाद फिर बाकी चीजों पे जाएंगे। ओके नोटिस बेटा। अच्छा अब जल्दी से K2 CR2 और 7 का करें। K2 CR की मान करनी है। अच्छा इसकी जगह एक हिंट दे देता हूँ, इसकी जगह आप x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह 2x लिखेंगे। Yes, sir. 2 क्रोमियम है ना, 2 क्रोमियम है, 2x लिखेंगे। ठीक है, ये हिंट मैं दे देता हूँ पहले, जब वो इक्वेशन बनाएंगे बाकी सॉल्व करेंगे। चलिए शाबाश, आइए। ठीक है कोई बात नहीं, जाओ उसको छोड़ दो, इसको रख दो ना बेटा। बहुत ठीक है। ये पता गिराओ जाता है। ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। माशाल्लाह, क्लैपिंग करेंगे। गुड, लेकिन हाँ ठीक है, ओके। अच्छा अब इसमें क्या किया बच्चे ने, इसमें आप देखें क्या मसला है। अब इसमें दे पा रहे हैं। अच्छा इसमें देखें बेटा, पोटेशियम क्या था, +1। कितने पोटेशियम है, 1 या 2? 2 है ना, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2x, क्योंकि 2 क्रोमियम है, एक तो नहीं है, +7 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -14, ये -14 से -12 हुआ। ये क्या हुआ बेटा, -12। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, -12 से फिर आपके पास ये आना चाहिए माइनस, नहीं प्लस आना चाहिए ना। ये क्या किया इसने फिर, नहीं उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक की है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 और x इज इक्वल टू 6। समझ आ गई बात भाई? वो मसला तो नहीं, थोड़ा सा मिक्स कर गया था, लाया है लेकिन मिक्स कर गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं बेटा। हम लोग बेटा आप इसको जूम आउट करो, 1 पे करो। हम लोग जो है अब इसकी तीसरी एग्जांपल पे आते हैं। ये आपको मैं लिख रहे थे ना। अब मैं बात ही कर रहा था, ये अब एग्जांपल नंबर आते हैं 3 पे। एग्जांपल नंबर रूल 3 समझे सबसे इंपॉर्टेंट है, वही तो ग्रिप है मैन, वो आता है आपको पूरा चैप्टर आता है। अगर वो नहीं आता पूरा चैप्टर नहीं आता। ठीक है, एक है H2SO4, H2SO4 निशान कर लेगा, सल्फर का फाइंड करना है। आ जाओ को वीडियो दिखाता हूँ। क्या ना मामा मैं YouTube पे आ गया हूँ। फाइट किसकी करनी है? सल्फर की। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे हो गया कर बेटा। हाँ चलो, +1 × 2, शाबाश, गुड, +x प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। शाबाश, करो इसको, बाकी सिंपल मैथ्स है। शाबाश, वेल डन। टू सिर्फ ले जाओ ना, 8 - 2, शाबाश, x इक्वल टू 6। गुड बेटा, क्लैपिंग, गुड गुड, वेल डन। समझ आ गई भाई सबको? अब इसमें किया गया, इसने +1 है हाइड्रोजन की, मल्टीप्लाई बाय 2 जितने हाइड्रोजन है, प्लस x प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय यानी -2 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व किया, 6 आंसर आ गया। कोई इशू तो नहीं है? अगले बंदे को बुलाऊं? चल अगला बंदा आएगा जी। बताएं एग्जांपल क्या पूछनी चाहिए? एग्जांपल पूछनी चाहिए मैग्नीशियम।
MgOH2 मैग्नीशियम की फाइंड करना है जी। हाँ जी अच्छा भाई हाँ आप भी हीरो बने और के साथ ना 2 लगा देंगे यानी O -2 + 1 और का 2 पीछे x चले जी प्लस करना है शाबाश ठीक है जाने दें x प्लस अंदर लिखें क्या आता है -2 + 1 -1 शाबाश इज इक्वल टू 0 करें ऊपर भी ठीक है जी x -2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू +2 शाबाश क्लैपिंग भाई क्या जी बात सब तकलीफ बन रहा है गुड अच्छा अब एक और जी एग्जांपल ये समझ आ गई सबको बेटा Yes, yes. इसमें ना OH के बाय 2 है यस सर लेकिन याद रखिए प्लस ही होंगे मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होंगे आपस ठीक में हो। प्लस ही होंगे मल्टीप्लाई वो होगा जो एटम ज्यादा है -2 है ऑक्सीजन जी 10 है तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है भाई समझ आ गई यस अच्छा आप नेक्स्ट मैं इसको रेस कर रहा हूं आप देखिएगा इसमें जरा एग्जांपल कोई बताए मुझे क्या होना चाहिए हाइड्रोजन CaCO3 CaCO3 ठीक है जी आज यहाँ बेटा आप याद रखिए जल्दी जल्दी कार्बन की फाइंड करनी है कैल्शियम की +2 है ठीक है कार्बन की फाइंड करनी है कार्बन की बेटा कार्बन की हाँ ये कैल्शियम है पीछे x ठीक है नीचे 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 करें इसको ठीक है +2 शाबाश प्लस x ऑक्सीजन के -2 है -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 शाबाश इज इक्वल टू 0 आप सिंपल मैथ से सॉल्व करो इसको माइनस क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0 शाबाश टू उस तरफ चला जाएगा ना 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 6 माइनस होगा 6 में से 2 माइनस होगा पीछे हो गए थे बच्चों नजर भी आया ना किसी को ठीक है भाई आ जाओ चलो अच्छा इसमें क्या किया हमने कैल्शियम +2 है क्योंकि ग्रुप 2 से है कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ग्रुप 2 से है प्लस x -2 × 3 -6 उस तरफ जाके +6 हो गया ये वहां जाके माइनस हो गया ठीक है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा था वहां पे प्लस माइनस ही होगा यस और x = 4 कोई इश्यू तो नहीं है अच्छा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका शॉर्टकट क्या बताता हूँ इसका पहले इसी का बताता हूँ CaCO3 अब टोटल क्या होना चाहिए गौर से समझना बेटा टोटल क्या होना चाहिए 0 टोटल यहाँ पे ऊपर ही मैं ऑक्सीजन स्टेट इसी का टोटल क्या होना चाहिए 0 ऑक्सीजन की क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी -6 यानी -6 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आप लिखेंगे यहाँ पे यानी क्या है ये -6 कैल्शियम क्या है +2 यानी +2 ही होता है अब मुझे बताएं +2 -6 क्या आता है +2 -4 आता है अब -4 में क्या चीज ऐड करेंगे 0 आ जाए -4 में +4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 तो ये जो रह गया इसके साथ अब +4 सही हो ठीक है ये सिर्फ आपके दिमाग में चलेगा असल ये चीज है ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं वो मसले की बात नहीं है ये बात समझ आ गई अब इस केस में x हम कैसे फाइंड करेंगे जो भी आंसर आएगा उसका उलट लिख देंगे तो 0 आ जाएगा ना तो वो उसमें लिख देंगे ठीक है अब बाकी जितने भी हमने पढ़े उन सब का मैं यहाँ पे करने लगा हूँ ठीक है हमने पढ़ा था K2Cr2O7 यही पढ़ा था पढ़ा अभी किया ना एग्जांपल इसकी अब देखो गौर से देखना पड़ता है समझो प्लीज ऑक्सीजन क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये क्या बना -2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या बना -14
अच्छा पोटेशियम क्या है +1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बना +2 -14 +2 कितना बनता है जी -12 बनता है Yes. लेकिन यहाँ पे जो भी चीज होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि क्रोमियम 2 है एक नहीं है 6. ठीक है तो +6 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +12 ये बात समझ आ गई टोटल क्या आंसर आ जाएगा 0. जी Total answer 0 लाना. टोटल आंसर 0 लाना है। ये मैंने आपको बता ही दिया था अलजेब्रिक सम 0 होता है अलजेब्रिक सम ये प्लीज नोट करते जाएं एक ये नोट कर लें कैसे किया हम लोगों ने फिर ये नोट कर लें फिर एक और भी करवाऊंगा जल्दी से इसको नोट करें जल्दी नोट करें शाबाश हरी अप आप देखिएगा नेक्स्ट आपके पास है KMnO4 करवाया था ना मैंने एग्जांपल करवाई थी इसकी अब शयान अब आप इसे कोई आगे कर सकता है इसको Yes. कौन आएगा हाथ खड़ा कर Ishan. शयान आ सकते हो आओ जरा आओ आ जाओ आ जाओ दोबारा दिखा देना ये ना वो वीडियो प्ले करके थोड़ा सा अपना सीन दिखा के बाकी कैसे आगे भी +1 शाबाश इनटू क्या मतलब इनटू है ही कुछ नहीं भाई +1 नहीं है अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं 4 है ठीक है -2 ऊपर लिखो क्या बनता है ये -2 × 4 -8 शाबाश ये बन गया +1 -8 +1 क्या बनता है -7 तो इसका क्या उलट होगा कि 0 आंसर आ जाए +7 मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा +7 शाबाश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टोटल 0 ठीक है मतलब शाबाश अब देखिए जी अगला मैंने अभी एग्जांपल लिखवाई थी आप लोगों को मैंने कहा था 2 mg याद होगा अगर आपको +O2 goes to form 2 MgO याद है Yes, sir. अब रूल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 पढ़ लिए अब हम इस पूरे को सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं ठीक है 0 आंखें बंद करके 0 -2 अब इसमें क्या लगाएंगे 0 आ जाए +2. +2 अब समझ आ गई Yes. क्या लगाएंगे 0 आ जाए ये हमेशा माइंड में रखना है 0 लगाना नहीं है आपने माइंड में रखना है कि क्या लगाएंगे 0 आ जाए सही हो कर लेंगे इंशाल्लाह Yes, sir. जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अभी मैंने बताई हैं उनमें से वो याद कर ले तो इंशाल्लाह सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि रिएक्शंस में हम ऑक्सीडेशन ये कैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कौन सा एलिमेंट कर रहा है रिडक्शन कौन सा एलिमेंट कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिलीजिंग एजेंट को कैसे हम निकालेंगे ठीक है ये अब उस टॉपिक की तरफ हमारे जो असल है रूल नंबर 4 मैं आपको करवाऊंगा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ठीक है जी अल्लाह हाफिज एक मिनट